हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 6 का महान व्यक्तित्व पढ़ेंगे। आज हम लोग पाठ 22 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है महाराणा प्रताप। तो आज हम लोग इस पाठ का सारांश देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। त्याग, बलिदान, निरंतर संघर्ष और स्वाधीनता के रक्षक के रूप में देशवासी महाराणा प्रताप को याद करते हैं। इनका जन्म उदयपुर नगर में हुआ। ये राणा सांगा के पुत्र महाराणा उदय सिंह के सुपुत्र थे। गौरव, सम्मान, स्वाभिमान व स्वतंत्रता के संस्कार इन्हें विरासत में मिले थे। देखिए दोस्तों, त्याग, बलिदान, निरंतर संघर्ष और स्वाधीनता के रक्षक के रूप में इनको देशवासी याद करते हैं। ठीक है, इनका जन्म उदयपुर नगर में हुआ था। ये जो थे वो राणा सांगा के पुत्र महाराणा उदय सिंह के सुपुत्र थे। ठीक है, अर्थात जो महाराणा प्रताप है, इनके पिताजी का नाम है महाराणा, ठीक है, उदय सिंह। ठीक है, आगे देखते हैं। गौरव, सम्मान और स्वाभिमान और स्वतंत्रता, इनके संस्कार जो थे, इनको ये विरासत में मिले थे। सन 1572 ईस्वी में प्रताप के शासक बनने के लिए संकट की स्थिति थी। प्रताप की अकबर की संपन्न मुगल सेना व मान सिंह की राजपूत सेना ने लोहा लेना पड़ा। अकबर की कूटनीति के कारण प्रताप का भाई शक्ति सिंह भी मुगल सेना के साथ था। फिर भी अपनी छोटी सी सेना से प्रताप ने हल्दी घाटी में मोर्चा जमाया और मुगल सेना को नाको चने चबाने पड़े। ठीक है, अर्थात देखिए क्या होता है कि 1972 में प्रताप जो थे वो शासक बने। उस समय क्या हुआ था कि उस समय उन पे संकट की स्थिति आ गई थी। ठीक है, जब वो राजा बने तो उस समय संकट आ गया। प्रताप जो थे वो अकबर की संपन्न मुगल सेना वो मान सिंह के राजपूत सेना से इन्हें लोहा लेना पड़ा था, मदद लेनी पड़ी थी। अकबर की कूटनीति के कारण प्रताप का भाई जो था, जो राणा प्रताप के भाई थे शक्ति सिंह, ठीक है, राणा प्रताप के भाई का नाम था शक्ति सिंह, वो भी मुगल सेना के साथ ही थे। ठीक है, अपने भाई के साथ ना होकर वो मुगलों के साथ थे। फिर भी अपनी छोटी सी सेना के साथ वो हल्दी घाटी में अपना मोर्चा जमा लिए और जो मुगल सेना थे उन्हें अपने नाको चने चबाने पड़े थे। ठीक है, आगे देखते हैं। मुगल सेना की भारी क्षति हुई, परंतु विशाल सैन्य शक्ति के दबाव को देखकर राणा प्रताप को युद्ध से हटना पड़ा। इस घटना में सरदार झाला, राणा के घोड़े चेतक और अनुशक्ति को प्रसिद्धि मिली। झाला ने ताज पहनकर अपने आत्म बलिदान से प्रताप को बचाया। चेतक ने प्रताप को युद्ध भूमि से निकालकर प्राण त्यागे और अनुज शक्ति सिंह ने भी पश्चाताप करके क्षमा मांगी। देखिए दोस्तों क्या होता है, जो मुगल सेना थी उसको बहुत ही हानि पहुंची, परंतु विशाल सैन्य शक्ति के दबाव को देखकर राणा प्रताप जो थे वो युद्ध से उन्हें हटना पड़ा। इस घटना में क्या होता है कि जो सरदार झाला होते हैं वो राणा प्रताप के घोड़े चेतक और अनुज शक्ति को प्रसिद्धि देने के लिए, ठीक है, इनको प्रसिद्धि मिली। झाला ने क्या किया कि ताज पहन लिया राणा प्रताप के, और उनके जगह पर जो उनको मृत्यु पाने वाले थे, ठीक है, जो उनको मृत्यु आने वाली थी वो ये अपने आप ले लेते हैं, अर्थात ये आत्म बलिदान हो जाते हैं।
और जो राणा प्रताप के चेतक होते हैं, इनके घोड़े का नाम है चेतक, ठीक है। वो राणा प्रताप को युद्ध से बाहर निकाल देते हैं और अपने ही युद्ध में घायल हो जाते हैं। और राणा प्रताप के जो भाई थे शक्ति सिंह, उन्होंने अपने गलती का उन्हें पछतावा हुआ, जिसके कारण उन्होंने राणा प्रताप से क्षमा मांगी। आगे देखते हैं। राणा प्रताप ने छापामार युद्ध नीति अपनाकर 20 वर्ष तक मुगलों से संघर्ष किया। इन्हें परिवार सहित जंगलों में भटककर घास की रोटी तक खानी पड़ी। इन्होंने प्रतिज्ञा की कि जब तक चित्तौड़ पर अधिकार नहीं हो जाएगा तब तक मैं जमीन पर सोऊंगा और पत्तलों पर भोजन करूंगा। इसका जनता पर व्यापक प्रभाव पड़ा। देखिए दोस्तों, राणा प्रताप जो थे उन्होंने छापामारी युद्ध नीति अपनाकर 20 वर्ष तक मुगलों से संघर्ष करते रहे। इन्होंने इस संघर्ष में जंगलों में इनको भटकना पड़ा, इनके पूरे परिवार के साथ, और इनके साथ इनके पूरे परिवार को घास की रोटी भी खानी पड़ी थी। तभी ये प्रतिज्ञा किए थे कि जब तक चित्तौड़ पर ही अपना अधिकार नहीं कर लेंगे तब तक जमीन पर सोएंगे और पत्तलों में ही भोजन करेंगे, जिससे क्या होता है कि जनता पर इसका बुरा प्रभाव भी पड़ता है। इनके मंत्री भामाशाह ने सारी संपत्ति राणा को सौंप दी। मेवाड़ की प्रभुसत्ता की रक्षा और स्वाधीनता के लिए राणा प्रताप जिए और मरे। इनके अदम्य साहस और शौर्य की सराहना करते हुए कर्नल टाड ने लिखा है। देखिए कर्नल टाड ने क्या लिखा है। अरावली की पर्वतमाला में एक भी घटी ऐसी घटना नहीं जो प्रताप के पुण्य से पवित्र न हुई हो, चाहे वहां उनकी विजय हुई या यशस्वी पराजय। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि इनके जो मंत्री होते हैं भामाशाह, ये सारी संपत्ति जो होता है राणा प्रताप को सौंप देते हैं। मेवाड़ का जो प्रभुसत्ता होता है उसकी रक्षा के लिए, स्वाधीनता के लिए राणा प्रताप जीते रहे और मर भी गए, ठीक है, मरते रहे। इनके अदम्य साहस और शौर्य की सराहना करते हुए कर्नल टाड ने लिखा क्या है कि अरावली की पर्वतमाला में एक भी ऐसी घटना नहीं घटी है जो प्रताप के पुण्य से पवित्र ना हुई हो, चाहे वहाँ पे उनकी विजय हुई हो, चाहे वहाँ पे उनकी पराजय हुई हो। तो दोस्तों, इसमें इतना ही था। तो अगर आप और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट में और वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। और आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।